गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम, हाय राम। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक बार फिर हंसी और रोमांस का मजेदार तड़का लगने वाला है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जेठालाल की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए बाघा अपनी होने वाली पत्नी बावरी के लिए एक खास सरप्राइज डेट प्लान करता नजर आएगा। शो की सेट पर बावरी उर्फ नवीना वाडेकर, बाघा यानी तन्मय वेकारिया और शो के निर्माता असित कुमार मोदी भी मौजूद रहे। इस खास ट्रैक की शूटिंग के दौरान कलाकारों की शानदार बॉन्डिंग और मस्ती देखने को मिली। कहानी में बाघा बावरी को खुश करने के लिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को ही एक रोमांटिक डेट स्पॉट में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दुनिया में कोई भी प्लान बिना कॉमेडी और गड़बड़ के पूरा हो जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? ये सब क्या है? सरप्राइज। पर आज कोई खास दिन है क्या? तो प्यार करने वालों के लिए कोई दिन खास नहीं होता है। जो दिन वो साथ में मिलके मनाते हैं वही दिन खास बन जाता है गौरी जी। सही कहा आपने। पर अभी चलते हैं, अगर टीटा जी आ गए तो? टीटा जी नहीं बावरी जी, जेठा जी। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं, अब चिंता मत कीजिए, क्योंकि क्या है, सेठ जी आज बारगांव गए हैं, दुकान आने वाले नहीं है और नट्टू काका ने भी छुट्टी ली है। तो आज इस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ बागा और बावरी, नो कस्टमर ऑल्सो। बावरी जी सबसे पहले एक मिनट नहीं, सबसे पहले आप केक कट कीजिए। अच्छा, केक भी मंगाई है खास आपके लिए। और भी सरप्राइज है आपके लिए। और सरप्राइज है? गुम है किसी के प्यार में भी बारिश बरसी है। क्या गाना चाहिए? गा सकते हैं, गाओ। हाँ। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम, हाय राम। क्या हुआ तन्मय? अरे भागे, अरे क्या हो गया एकदम? कुछ नहीं आसिफ भाई, आज थोड़ा लोनली और अकेला फील कर रहा था। मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही है आज मुझे। आज 18 तारीख और आज मेरी मम्मी को 8 महीने कंप्लीट हुए गुजरे। आज शायद वो ये ट्रैक देखती थी, बहुत खुश होती थी। रेगुलरली हमारा शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एवरी एपिसोड शी यूज्ड टू वॉच। और उसके बेटे का इतना अच्छा ट्रैक आया है, इतना अच्छा एक्सपोजर आपने दिया है, लेकिन वो देखने के लिए वो नहीं है। अच्छा जहाँ से भी देख रही हूँ वो हमें आज पर हमारे शो को बहुत पसंद, इस वजह से मैं थोड़ा अपसेट हो गया। नहीं, देख अपने को सबको हंसाना है, हाँ? तो मैं जानता हूँ कि जब तेरी मम्मी बीमार थी तो तू क्या हालत में इधर शूटिंग करता था। ये रोज की सीरियल है, घर में कुछ न कुछ होते रहता है। और मम्मी बीमार थी तभी भी तू वही लगन से उससे शूटिंग करता था, हाँ? तो मम्मी के आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है और बस हम लोगों को हंसा रहे हैं। तो लोग ये ट्रैक को
और बागेश्वर को बहुत प्यार करते हैं थैंक यू। और बावरी को भी बहुत प्यार करते हैं, नट्टू काका। जब बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आता है ना, जेठालाल को जब देखते हैं लोग कि अब ये बागा जेठालाल के लिए क्या करेगा, तो लोगों को बहुत खुशी मिलती है। तो लोगों के आशीर्वाद भी तेरे साथ है थैंक यू। और मम्मी के आशीर्वाद भी साथ में है। थैंक यू। और आपके भी नहीं अरे भाई, मैं तो ऑलवेज बीन वेरी काइंड वर्किंग विद यू। नहीं और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मम्मी के वक्त जब इनको पता है क्या सिचुएशन थी मेरी, लेकिन इन्होंने यूनिट को बोल के रखा था कि बागा के इन टाइम को आउट टाइम को लेकर कभी कोई इश्यू मत करना, उनको एडजस्ट करते रहना। हम लोग परिवार है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ही पता चलता है कि कितना जेन्युइन परिवार है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल एडजस्टमेंट्स। मम्मी के आशीर्वाद अपने साथ है Thank और you. कुछ सोच मत। थैंक यू। मम्मी पापा हमेशा अपने साथ होते हैं, तो बस बाकी जैसे जैसी सोच। जैसे जिसकी सोच। थैंक यू बस सो मच। तू हंसता है तो लोग हंसेंगे। यस हाँ? यस यस थैंक यू। सो मैं शूटिंग मेरे पापा भी चले गए ये शो में एपिसोड देखते देखते 2011 में। तो माँ बाप के आशीर्वाद है। हाँ और लास्ट ईयर मालूम है जब अपने 17 साल पूरे हुए थे, यस उस दिन भी तो सबके मम्मी पापा आए थे। हाँ तो तुम्हारी मम्मी हॉस्पिटल में नहीं आ पाई थी, तभी भी हमको बहुत दुख हुआ था। यस और जब मैं मिलने गया था तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिए। नहीं तो 18 साल शो कैसे चलेगा? नहीं बस बड़े लोग बड़ों के आशीर्वाद ही माँ बाप के आशीर्वाद है, भगवान के आशीर्वाद है, बस अपन लगन से काम करते हैं। यस हाँ? थैंक यू एक मसालेदार कड़क रजवाड़ी चाय पी ले, फिर मम्मी को प्रणाम कर Yes, yes, और yes. शूटिंग चालू कर। Yes, बाकी yes. जैसे जिसकी सोच। थैंक यू सो मच आसिफ भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये ट्रैक बहुत अच्छा जा रहा है। Yes, ये बागा बावरी की लव स्टोरी एक अनोखी स्टोरी है। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हमने कभी ऐसी स्टोरी नहीं की Yes, है। yes, और लोगों का सोशल मीडिया पे एपिसोड पे बहुत प्यार आ रहा है। थैंक यू। हाँ, इट्स ऑल तो अबाउट चिंता मत कर, यू एंड योर चिंता मत थिंकिंग। सो यस थोड़ा अपसेट हो गया तो नहीं सॉरी। नहीं, अरे अपसेट क्या? लेट्स गेट बैक टू वर्क। यस थैंक यू। दुआएं होती है माँ बाप हाँ। की, तो वो याद आती है ना। इतना हम लोग तो याद तो आती है। हाँ, अच्छा, चिंता मत कर। थैंक यू Okay, थैंक यू। चलो, bye, all the नाउ best. शूटिंग पे अभी अरे, नाउ शूटिंग चलो, गरम पान आमिर। थैंक यू। रेडी सर। Yes. रेडी हंसते रहो, हंसाते रहो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहो। हाँ, बाकी जैसे जैसी बाकी सोच। जैसी जिसकी सोच। थैंक यू। अभी तो फिलहाल मैं बागा वही डायलेमा में है कि 5 करोड़ लेने या बावरी को एक्सेप्ट करना। तो जैसे आप आगे एपिसोड्स देखेंगे आपको पता चलेगा कि बागा क्या करने वाला है, और या वो बालम का ऑफ़र एक्सेप्ट करेगा और बावरी को छोड़ देगा, या बावरी को 5 करोड़ का ऑफ़र ठुकरा के बावरी को अपनी लाइफ में वापस ले आएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, बावरी को भी पता ही नहीं है कि बालम अभी तक बागा से मिला है या। बट अगर प्यार या पैसा इसमें जवाब देना है तो बावरी तो हमेशा प्यार को ही चुनेगी, क्योंकि जैसे इतने टाइम से आप देखते आ रहे हैं बागा और बावरी का प्यार कितना प्योर है, कितना इनोसेंट है। सो बावरी के लिए आई डोंट थिंक पैसा इतना मैटर करता है, बट प्यार डेफिनेटली बावरी के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। भाई इसका जवाब तो अभी बंदे थे, आसिफ भाई वही बता सकते हैं कि बागा की शादी कब करवाएंगे। जैसे पोपटलाल की शादी के लिए वही निमित्त बनने वाले हैं, वैसे ही बागा बावरी की शादी के लिए वही कारण बनने वाले हैं। लेकिन होपफुली बहुत जल्द बागा बावरी की शादी भी हो जाएगी और बागा का एक घर भी हो जाएगा। हाँ, मेरे लिए तो ये सरप्राइज ही था, और सरप्राइजिंगली जेठा जी भी शॉप में नहीं है, तो ऐसा बहुत कम मौका मिलता है कि बागा बावरी को शॉप में आके एक दूसरे से बातें करनी मिले, क्योंकि हमेशा एक टेंशन रहता है कि सेठ जी आ जाएंगे, मुझे चिल्लाएंगे, इन्हें चिल्लाएंगे, पर आज नहीं थे और उन्होंने इतना अच्छा मेरे लिए सेटअप किया था, बलून्स, बुके, केक, गिफ्ट। सो मैं तो बहुत खुश हूँ। जेठा जी की एंट्री होती है तो वही कि मुझे भी डांट पड़ती, इन्हें भी डांट पड़ती। नहीं, और शायद ये सेठ जी सब- की एंट्री होती तो ये हो सकता कि सब रहता, ये दो नहीं रहते। ये दो शायद दुकान के बाहर होते, बलून बाकी सब सब तो यही फूट गए रहते होते और सब। बलून फूट गए होते सब। हाँ, करता हूँ, देखते हैं अब ये क्या करती हैं बावरी बागा के लिए। बागा ने तो इतनी जहमत उठा के ये सब किया है, लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड कि कभी ना कभी वो दिन आएगा जब बागा को भी ऐसी वंडरफुल और लवली सरप्राइज मिलेगी। बागा बावरी को देखा जाए तो इन दोनों को एक दूसरे में कोई भी फ्लॉज दिखते ही नहीं है। जो भी है वो कमिटमेंट ही दिखता है, वो प्योरनेस ही दिखती है। और जैसे बावरी गलती से मिस्टेक करती है तो बागा बहुत प्यार से उस मिस्टेक को सुधार भी लेता है। तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एक दूसरे की नापसंद हो। जब सच्चा प्यार होता है और एक दूसरे के साथ दिल से कनेक्टेड होते हैं
तो आई थिंक हमें ये लाइफ में भी सीखना चाहिए कि फ्लॉज हर एक इंसान में होता है, लेकिन उस फ्लॉज को साइड में रख के लाइफ को हैप्पीली पॉजिटिवली आगे बढ़ाना चाहिए। द सीक्रेट आई फील इज कि जैसे आपने अभी कहा कि आजकल के जनरेशन में इट्स डिफ़िकल्ट कि रिलेशनशिप्स बहुत दूर मतलब लंबे समय तक रहे, क्योंकि उनमें एक तो ट्रस्ट की कमी है, लॉयल्टी की कहीं ना कहीं आती है। बहुत जल्दी इंसान अपनी ईगो पे ले लेता है, गुस्सा हो जाता है छोटी छोटी बातों पे। जैसे अभी इन्होंने कहा कि बावरी इतनी गलतियाँ करती है, हर नाम नाम में गलती करती है, कुछ भी फटाक से बोल देती